बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से वकार मलिक साहब। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से साकिब निसार साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उनकी मुबैना वीडियो का और एक ऑडियो का जो एक तसलसल इन लोगों ने जारी किया था और उसका ड्रॉप सीन हुआ है 24 घंटों के अंदर अंदर। और अहमद नूरानी को, मुस्लिम लीग नून को, शरीफ ख़ानदान को जिस तरीके से मुँह की खानी पड़ी है, उस पर हम बात करेंगे कि मरीम नवाज बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, शरीफ ख़ानदान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और इस ऑडियो को लेकर बहुत सारी तौक़ुआत भी वाबस्ता की जा रही थी। तो इस पर भी हम बात करेंगे। वकार मलिक साहब ने भी कल एक ज़बरदस्त किस्म का पोस्टमार्टम किया था और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो समा न्यूज़ के जो रिपोर्टर हैं हमारे दोस्त हैं सोहेल रशीद साहब, उन्होंने कर दी है। तो इस पर बात करेंगे। वकार मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया ज़मीर, आपने प्रोग्राम में लिया। वकार मलिक साहब, बताइएगा क्या आपका तज़किया है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जिस तरीके से साकिब निसार साहब की ऑडियो का चंद ही घंटों में जो ड्रॉप सीन हुआ है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये गेम तो इतनी बड़ी डाली गई थी कि एक बार तो साकिब निसार साहब भी चकरा गए थे। उनके अगर आप जवाबात देखें तो वो ऐसे ही थे कि ये मैंने तो ऐसी बात किसी से भी नहीं की। तो उसको भी शक की नज़र से मीडिया पोर्ट्रे कर रहा था कि शायद वो मान नहीं रहे, घबरा गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। एक दफ़ा बंदा जब अपनी आवाज़ सुनता है लेकिन किसी और तनाजुर में सुनता है तो बंदा खुद भी घबरा जाता है, यार मैंने क्या कभी ऐसी कन्वर्सेशन की होगी। लेकिन जितनी जल्दी ये डीबंक हो गया उसकी एक वजह हमें तो देखिए, हम मुसलमान हैं, हमें अल्लाह पे यकीन है। इन लोगों ने जब ये ट्वीट्स करना शुरू किए ना, इस ऑडियो क्लिप के साथ ऊपर एक कैंपेन चली, वो जैसे अशरफ गनी और अमरुल्लाह साले ने एक कैंपेन चलाई थी कि अल्लाह अकबर के वो लिख लिख के ना ट्वीट्स कर रहे थे। जब इन्होंने सबने अल्लाह अकबर के ट्वीट शुरू किए ना, मेरे दिल में एक बात आई कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, नाम अल्लाह का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं। अल्लाह करीम अपने जो नाम है उसकी लाज जरूर रखेंगे। तो वो 24 घंटे भी नहीं हुए कि तमाम सबूत सामने आ गए कि ये ऑडियो जाली है, इसको मुख्तलिफ टुकड़े जोड़ के बनाया गया था। तो ये एक लिहाज से एक मिरेकल भी मैं समझता हूँ कि ये हो गया। और फिर जब वो ऑडियो आई, जब पहला वीडियो क्लिप शेयर हुआ, मैंने उसको डाउनलोड किया, मैंने उसको कंपेयर करने के लिए ना उसमें डाला एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कि देखूं भला ये सेम है। मुझे लगा ये सेम है, तो मैंने सोचा कि मैं लोगों को भी दिखाता हूं। तो फिर मैंने वो लाइव लोगों को भी दिखा दिया जैसे जैसे मैं चेक कर रहा था कि आप देखें किस तरीके से एक ही क्लिप से काट के वहां जोड़ दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ ये डिवाइन इंटरवेंशन भी है यहाँ पे। इनका प्लान क्या है वो आगे आप जब बात करेंगे तो उस पर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं इसको डिवाइन इंटरवेंशन समझता हूँ। जब किसी की रस्सी देखिए दराज पर होती है तो अल्लाह पाक एकदम खींच लेते हैं। ये रस्सी ऐसे लग रहा है कि इनकी खींची जा रही है, इनका हर प्लान उल्टा पड़ रहा है। वकार मलिक साहब, आप ये सोच सकते हैं ये कैसे कोई एक शख्स जो है वो ये सब कुछ कर सकता है कि मुख्तलिफ तकरीर के जो क्लिप्स हैं उसमें से चीज़ें निकाल कर एक ऑडियो की उसको शक्ल दी जाए, फिर इस किस्म का ब्लंडर किया जाए। मकसद है कि एक समझ से बालातर चीज़ें हैं कि कोई इस किस्म की जो है घटिया हरकत कर सकता है, ये कैसे मकसद है कि इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए ज़मीर, मुझे जो शक पड़ता है ना, शायद मैंने इस पे कल मेरी शायद उमर से भी बात हो रही थी, तो मैंने यही सोचा है इसके बारे में, और ये मेरा तज्जिया है कि किसी नौसरबाज ने, क्योंकि नवाज शरीफ अभी परेशान है और कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, किसी नौसरबाज ने मियाँ साहब को ये ऑडियो दिखाई, मुख्तलिफ क्लिप जोड़ के, कहा मियाँ जी आपको सुरखरू करवाने जा रहे हैं, फिक्र ही ना करें। और मियाँ साहब ने हो सकता है अपनी तिजोरियों के मुंह खोल दिए हों, कितने लाख पाउंड दिए हों, कितने करोड़ पाउंड इसके बदले दिए हों, हमें तो नहीं पता ना। नवाज शरीफ अपने आप को सुरखरू कराने के लिए तो पैसा खर्च कर देंगे, उन्हें कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ के पास इतनी दौलत है, शायद नवाज शरीफ को खुद भी नहीं पता। मुझे ये लगता है किसी नौसरबाज ने, क्योंकि देखें मैं फिर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, वो शरीफ खानदान जिसने 40 साल ब्यूरोक्रेसी को उंगलियों पे नचाया, अदलिया को उंगलियों पे नचाया, इस्टेब्लिशमेंट को उंगलियों पे नचाया, वो इतने भोंडे तरीके से एक ऑडियो क्लिप बनाएंगे। मुझे लगता है कि इनको किसी ने धोखा दिया है, चोरों को मोर पड़, चोरों को मोर पड़ गए। तो किसी ने कहा जी कि आपको सुरखरू करवाने लगे हैं। ये जो इनके आगे पीछे नौसरबाज है ना, जो सो कॉल्ड हमें लगता है कि इनके साथी हैं, वो एक्चुअली इनको लूटते हैं, वो एक्चुअली इनसे फायदे उठाते हैं। तो वो इनको लूट रहे हैं, मेरे ख्याल में वो इनसे फायदे उठा रहे हैं। अब हमें नहीं पता, इसलिए मैंने कल एक सवाल किया था अहमद नूरानी साहब से। लेटेस्ट सवाल जो है वो मैं आपकी वीडियो के तवज्जुह से भी करना चाहता हूँ कि अहमद नूरानी साहब, जिस उनके मगरिब में या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता कि आप हजारों डॉलर की ट्रांजैक्शन कैश में कर रहे हो। आपने सारे कार्ड से पेमेंट की होगी फोरेंसिक कंपनी को,
जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट की है ना, उसकी पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट पब्लिक के सामने रखते हैं। उस बैंक से पैसे गए, एक तो ये सबूत हो जाएगा कि आपने खुद पे किए, एक ये पता चल जाएगा कि उस बैंक अकाउंट में कहीं और से पैसे तो नहीं आ रहे। ये दो चीजें हमें पता चल जाएंगी 6 महीने की। बैंक स्टेटमेंट ट्विटर पे डाल दें, अपने फैक्ट फोकस वेबसाइट पे डाल दें। अगर कुछ छुपाने का नहीं है, मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मुझे अगर अहमद दुरानी कहता है जी कि चलो सेम टाइम डालते हैं, मैं डाल दूंगा अपनी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। अहमद दुरानी साहब से कहता हूँ कि वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जिससे उन्होंने पेमेंट की है ना फोरेंसिक लैब को, वो डाल दें, वो वाली बैंक स्टेटमेंट। तो ये एक सवाल बनता है कि पैसा कहां से आया, किसने इसको स्पॉन्सर किया, किसने ये फोरेंसिक करवाने का कहा। और इसको थोड़ा और खोल लेते हैं, आपके सवाल के साथ आगे ऐड हो जाएगा। अगर मैंने कल अपनी वीडियो में एक मिसाल दी थी, अगर मैंने एक डिवाइस में एडिटिंग की है और नवाज शरीफ के डिफरेंट क्लिप्स जोड़ लिए हैं, ठीक है, एक और डिवाइस में या एक और बंदे को मैंने बिठाया हुआ जिसने लुकमा देना है, जैसे आपको पता है ना दूसरे बंदे की भी थोड़ी सी आवाज आती है बीच में, ये दो डिवाइस हो सकती है या एक डिवाइस और एक बंदा हो सकता है। मैं इसको दोनों को टाइम पे प्ले करता हूं, दोनों डिवाइसेस को, या बंदे को कहता हूं कि तुमने इस टाइम पे बोलना है, और मैं एक तीसरी डिवाइस फॉर एग्जांपल मेरे फोन में रिकॉर्डिंग करता हूं। वो दो जो बोल रही होंगी डिवाइसेस टाइम के साथ, उसकी रिकॉर्डिंग मैं करूंगा इस फोन में। मैं ये फोन लेके चला जाऊंगा फोरेंसिक लेबोरेटरी को और मैं कहूंगा जी आप बताएं इस फोन में जो रिकॉर्डिंग है क्या उसमें टेम्परिंग हुई है, क्या इसमें एडिटिंग हुई है। वो कहेंगे नहीं हुई, क्योंकि इस फोन में तो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है। असल जो टेम्परिंग हुई है वो तो दूसरी डिवाइसेस में हुई है जहां आपने एडिटिंग की है। उसको प्ले करके आपने रिकॉर्डिंग इसमें की है, या आपने फोरेंसिक लैब को दिया, उन्होंने कहा जी कोई टेम्परिंग नहीं हुई। सो इन्होंने फोरेंसिक लैब को भी धोखा दिया, ये अवाम को भी धोखा दे रहे हैं। ये सोचते हैं 22 करोड़ लोगों को पता नहीं है, टेक्नोलॉजी का दौर है। इनके सारे जो ग्रुप है ये अब तक 90 की सियासत कर रहे हैं जैसे किसी को पता नहीं चलेगा। अब कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, सब अवाम के सामने आ गया है। अच्छा वकार मलिक साहब, आप बात कर रहे हैं दो नंबरी की। ये तो शरीफ ख़ानदान की दो नंबरी भी मशहूर है, 1990 से ये चीज़ें मशहूर हैं, और अहमद नूरानी की भी दो नंबरी मशहूर है। लेकिन जब ये समा और आप लोगों ने इस ऑडियो का पोस्टमार्टम किया, उसके बाद अहमद नूरानी एक इंटरव्यू देते हैं नया दौर को। उसमें ये कहते हैं कि जी ये जो एक हवा बनाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये ऑडियो जो है ये जाली है, ये फेक है, तो वो कहते हैं कि हमने कहीं से क्लिप नहीं जोड़े, लेकिन जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस तरीके से समा ने एनालिसिस किया, आपने किया, वो कहते हैं कि ये रूटीन के अल्फाज होती हैं जो बंदा मुख्तलिफ जगहों पर उसको इस्तेमाल करता है। तो लिहाजा ये कहना कि अल्फाज एक जैसे हैं, तो इनकी बुनियाद पर ये वीडियो जो है ये जाली नहीं है, ये असली वीडियो है। वो कहते हैं मेरे पास और बहुत कुछ है जो मैं आने वाले दिनों में मंजर आम पर लेकर आऊँगा। उन्हें हम दावत देते हैं अवाम के तरफ से कि आप प्लीज जो और भी है ना वो सब ले आए, ताकि हम एक ही दफा एनालिसिस इकट्ठा ही कर लें सबका। मैं सिंपल एक बात करता हूं, मैंने दोस्तों से कहा आप मुझे ये बात बताएं कि इस बात का टेलीफोन की टॉक से रब्त नहीं बनता। आप अगर वो सुने रिकॉर्डिंग, कराची में समंदर है, मेरी आपसे बात हो रही है, इसका लॉजिक ही नहीं बनता। कोई सुनेगा यार कराची के समंदर का किधर जिक्र कर रहे हो, टोटे जोड़े गए हैं, बेरब्त बात है। कहीं का रोड़ा कहीं जाके लगा दिया, कहीं का रोड़ा कहीं जाके लगा दिया, और बीच में सिर्फ जी वो बेटी को सजा नहीं देने वाला ऐसे ही ऐड करवाया गया दूसरे बंदे के। वकार मलिक साहब, आप बात तो बिल्कुल दुरुस्त बात कर रही हैं कि इन टोटों ने शरीफ ख़ानदान को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब एक और भी मुतालबा किया जा रहा है। वो मुतालबा ये है कि ये जो फेक ऑडियो का जो स्कैंडल है, इस स्कैंडल ने ना सिर्फ पाकिस्तान की आला अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान की फ़ौज पर भी इल्ज़ाम तराशी की गई है, पाकिस्तान की हुकूमत पर भी, रियासत पर भी सवालात उठाए गए हैं। तो अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर सो मोटो लेना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप क्या समझते हैं कि इस पर एक्शन लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मैं आपको यहाँ पे इनका प्लान भी बता देता हूँ ये क्या चाहते हैं। देखिए, नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट इसी मुल्क में बनी है। साकिब निसार साहब ने जब शराब पकड़ी थी तो वो शायद भी इसी मुल्क की लेबोरेटरी में बना है, इस बात को ध्यान में रखें। ये चाहते हैं कि अदालत से मोटो ले, उसके बाद ये फोरेंसिक पंजाब फोरेंसिक लैब में भेजें और फोरेंसिक लैब को हम मैनेज कर लेंगे, हम फोरेंसिक लैब को मैनेज कर लेंगे। ये इनका प्लान है। मैं मशवरा दूंगा साकिब निसार साहब को, आप बैठ जाएं, अदालतें भी सुन करें। चोर डाकू का काम होता है वो इल्जाम लगाएगा हर किस्म के। आसान हाल ये है कि मरियम नवाज की अपील मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लेके जाएं और कहें जी मुझे इसके ऊपर बरी किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको देख लेगी जैसे भी देखना है। ये ओनर साहब मुजरिमों पे छोड़ें, ये मेरा मशवरा है। देखें, जो पार्टी है ना, अफेक्टेड पार्टी है, अगर मेरे खिलाफ कोई साजिश हुई है तो मुझे लेके जाना चाहिए ना। तो नवाज शरीफ को तो खुद आना चाहिए पाकिस्तान के, देखिए जी साजिश पकड़ी की है, मैं अब हाजिर हो गया हूं,
मुझे हाँ गिरफ्तार बिल्कुल। करना है तो आप करें, लेकिन इसका एनालिसिस करवाएं, एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन ये ओनर शरीफ फैमिली पर है, साकिब निसार पे नहीं है। आज साकिब निसार की ये जोड़ी है, कल को कोई और जोड़ लेंगे। कल मोहम्मद जुबैर से किसने कहा कि आप, मोहम्मद जुबैर ने केस किया एफआईए में? मोहम्मद जुबैर के ऊपर सही कह इतना बड़ा इल्जाम था, साकिब निसार का तो कुछ भी नहीं है। आपने अपनी जिंदगी में वो काम करते हुए आपकी वीडियो आई है जो कम से कम इस्लामी माशरे में नाकाबिले बर्दाश्त और संगीन तरीन गुनाह है। इसका कोई फोरेंसिक नहीं हुआ, कोई आपने एफआईए को कोई दरख्वास्त तक नहीं दी। तो ये नून लीग का वतीरा है, कोई साकिब निसार को नहीं करना चाहिए। कल ये इमरान खान की कोई ऑडियो ले आएंगे, कल ये किसी और की लेंगे, तो क्या हर बंदा बस अदालतों में जाता रहेगा इनके लिए? चोर का काम है अपने आप को बरी करवाना है, ये ले जाओ वीडियो ऑडियो ले जाओ, एफिडेविट ले जाओ, और अगर कानून शहादत से पूरा उतरता है तो मान लेंगे भाई, नहीं उतरता तो तुम लोग जेल में जाओगे। अच्छा, आखिर पर ये बताइएगा कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो का जो एनालिसिस किया गया, इसका एक हिस्सा और भी है, उसका भी एनालिसिस होना चाहिए, जो कि मेरे इल्म में ये भी है कि आप कुछ देर बाद अपनी वीडियो में भी उसका पोस्टमार्टम करने जा रही हैं। व्यूअर्स के लिए एक बड़ी खबर होगी जो आपके चैनल पर वो देखेंगे। लेकिन क्या लगता है कि मरियम नवाज़ के पास जितने भी कार्ड थे वो अब ख़त्म हो चुके हैं? ये आखिरी कार्ड था जो अपने आप को बचाने के लिए खेला गया, किसी को इस्तेमाल किया गया। आप समझते हैं कि जो ऑडियो वीडियो का जो एक ब्लैकमेलिंग का जो एक सिलसिला था वो अब ख़त्म होता हुआ नजर आ रहा है? ये लगता है कि असल में इनके पास सिर्फ जज अरशद मलिक की वीडियो है एक और, मुझे ये लगता है ये उससे उसको रिलीज करने से पहले एक माहौल बनाना चाहते थे। और अगर ये डीबंक ना हो जाती ऑडियो और एफिडेविट भी इसका कच्चा जट्ठा ना खुल जाता, तो नेक्स्ट इन्होंने जज अरशद मलिक की वीडियो रिलीज करनी थी। मुझे लगता है कि अब ये थोड़े परेशान है और इनको समझ नहीं आ रही कि की जाए या ना की जाए। शायद ये इवेंचुअली किसी टाइम करेंगे जिसमें शायद जज अरशद मलिक को इन्होंने क्योंकि ब्लैकमेल किया हुआ था, तो उससे इन्होंने कुछ नाम निकलवाए होंगे कि साकिब निसार ने ये कहा, फलां ने ये कहा, तो फैज हमीद आ गया था, तो बात नहीं ये हुआ था, ऐसी कोई बातें हो सकते हों। लेकिन एक वीडियो है इनके पास, बात वो भी जज अरशद मलिक की है। इसके अलावा कोई उनके पास ना ऑडियो है ना वीडियो। यकीन माने कि अगर इनके पास असल कोई और होती तो अहमद नूरानी से ये काम ना होता कि इधर का रोड़ा इधर डाल के तो ऐसे जोड़ के एडिटिंग। यकीन माने अगर कोई एक्सपर्ट ये देखे, ऑडियो क्लिप सुने और दूसरी वीडियोस में से देखे जो क्लिप इन्होंने काटा है, वो ये आपको बताएंगे कि शायद स्कूल के किसी बच्चे ने ये एडिटिंग की है, ये किसी प्रोफेशनल से एडिटिंग इन्होंने नहीं करवाई। बहुत ही बुनियादी और मैं समझता हूं कि पैसे बचाने के लिए किसी ने सस्ता काम करवाया है कि आम बंदा भी समझ जाता है, आम समाज से आप समझ सकते हैं, सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं ये ब्लफ कर रहे हैं। इनके पास कोई और ऑडियो वीडियो नहीं है अपार्ट फ्रॉम जज अरशद मलिक। और जज अरशद मलिक डिस्क्रेडिट ऐसे हो चुका है कि वो एफिडेविट दे चुका है कि मुझे तो ब्लैकमेल शरीफ फैमिली कर रही थी। अब अदालत में एक ऐसे बंदे का जो मर गया हो उसकी एफिडेविट की ज्यादा अहमियत होगी, ये बात ध्यान में रखें। लेकिन वकार मलिक साहब, ये भी तो एक सवाल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज पर और एक ऐसे जज पर भी इल्ज़ाम लगाया गया, क्योंकि ये पनामा का केस था। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं गुलजार अहमद ख़ान साहब, वो भी उस वक्त बेंच का हिस्सा थे। एजाजुल एहसन साहब भी उस बेंच का हिस्सा थे। जो साबका एक चीफ जस्टिस हैं आसिफ सी खोसा साहब, वो भी उस बेंच का हिस्सा थे। तो जिस किस्म का जो एक अदालतों को टारगेट किया गया है, नहीं लगता कि अब अदालतों को भी मुतहरिक होना पड़ेगा इन मुजरमों के ख़िलाफ़ और इन ये जो ब्लैकमेलर्स हैं इनके ख़िलाफ़ मुतहरिक होना पड़ेगा? वरना जो पाकिस्तान के रियासी इदारे हैं जिस तरीके से उनको निशाना बनाया जा रहा है, तो अब इदारों को खामोश नहीं बैठना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि इदारों को एक्टिव होना पड़ेगा? तरीका ये है इनकी अपीलें जल्दी चलाएं, जब इनको सजा देंगे मसला हल हो जाएगा। अगर ऐसे इनकी गेम खेलते रहेंगे, ये तो डिले करवाना चाहते हैं। देखिए हमें सीधी बात करनी चाहिए ज़मीर, ये चाहते हैं कि जस्टिस फायद ईसा के आने तक इनके केस डिले हो जाएं। ये इसीलिए चाहते हैं कभी ऑडियो का फोरेंसिक शुरू हो जाए, कभी नई वीडियो का फोरेंसिक शुरू हो जाए, और तब तक ये इल्तवा लेते रहें कि देखें जी अभी तो ऑडियो आई हुई है, पहले फोरेंसिक हो जाए फिर बात होगी। तो ये अपना इल्तवा ले लेके ये 2023 तक चाहते हैं, सितंबर अक्टूबर आ जाए, अपना जज आ जाए, उसके बाद सत्ते कहना। इससे पहले इनको सजा देना हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जरूरी है कि इनकी अपीलें फाइनल हो जाएं। यही है बस, इदारों को ये काम करना है। इनके साथ जो लाडलों वाली रियायतें हैं वो खत्म होनी चाहिए। बस मेरी ये रिक्वेस्ट है इदारों से, अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, इस खानदान के साथ रियायतें करना खत्म करें। ये जेल में होंगे तो कोई ऑडियो नहीं आ सकेगी, कोई वीडियो नहीं आ सकेगी। वो तब आ रही हैं क्योंकि आपने एक को बाहर भगा दिया है और एक को आपने जमानत पे बाहर छोड़ा हुआ है।